जो उसका आने वाला बेटा है वो सईद रसूल है।
कुरान नाज़िल होता है पहला मेरे हिस्से की नौकरी हो। कुरान सवाली बनकर आया, बुजुर्ग ज़ाकिरीन के जिक्र से आवाज़ को बुलंद किया। कुरान सवाली बनकर हुसैन के दरवाजे पर आया। आका लोग मेरी जियारत करना चाहते हैं। सरकार फरमाते हैं फिक्र न कर, तेरी जिला बचाने के लिए हुसैन जबरदस्त बात होती है। कुरान ने दूसरा सवाल किया, आका लोग मेरी जबरें लूटना चाहते हैं। हुसैन की आवाज़ है फिक्र न कर, तेरी जबरें बचाने के लिए हुसैन से खंजर सजदा करेंगे। कुरान ने तीसरा सवाल किया, आका लोग मेरा गलाफ लूटना चाहते हैं। पता नहीं किसके सीने में गोश्त है, किसके सीने में पत्थर है। जिसके सीने में गोश्त है उसका मैं जाम हूँ, जिसके सीने में पत्थर है उसका मैं जामन नहीं। इस बात पर हुसैन चुप कर गया। हमशीरा बोल पड़ी, कहती है तू फिक्र न कर, तेरा गलाफ बचाने के लिए अली की आलिया बेटी अपनी चादर देगी। सवाल पढ़िए बाबा से। बारे दीगर बुलंदर सवाल पढ़िए। देखो सवाल पढ़ना इबादत है और अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सवाल पढ़िए बाबा से। साहिबान गिरामी कदर, दरूद वो इबादत है जो अल्लाह खुद करता है, ठीक है। वो अपने फरिश्तों को साथ लेकर और ईमान वालों से कहता है कि ईमान वालों तुम भी मेरे नबी पे दरूद भेजो, ठीक है। तो एक मलाक ने इस दरूद के मतलब एक शेर लिखा है जो आपकी नजर करना चाहता हूँ कि एक ही सफ में खड़े हो गए अब दो माबूद, एक ही सफ में खड़े हो गए अब दो माबूद, अल्लाह भी सनाखा है अख्तर भी सनाखा। बाबा से बुलंद नाराए हैदरी। अब मैं नाम इख्तियार दूंगा मुद्दी पे विलायत हाथ अल्लामा वैसल हाशमी और फैसलाबाद। नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नवरा क़लूबना बिगिलाइल हुसैन काजिल और शुनाना बिलबकाइल फी अज़ाइल हुसैन बुलंद सलावत। सलावत का पढ़ना अजीम इबादत है। बवाज़ बुलंदर सलावत। अस्सलातु वस्सलाम अला हुसैन व अला अबनाइल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन व अला हिबाइल हुसैन बुलंद सलावत। काला रसूलुल्लाह अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अली कुल्ला इमाम नारे हैदरी, हैदरी। जनाब सैयद अमर बुलंदर से बुलंदर सलामत। इजाजत है जी, मैं अपनी खिलाफत का आगाज रुबाई के जुमलों के साथ करना चाहता हूँ। मैं वो बंदा देखूंगा जिसे अली की अम्मा खैरात देती है, जो खाता अली की अम्मा का है वो मेरे साथ बोलेगा। मैं पहला फिक्रा रुबाई का पढ़ के चेक करने लगा हूँ। सरवर भाई अली के मुनकर कई लबातों में ढल रहे हैं, अली के मुनकर कई लबातों में ढल रहे हैं। हबूब से हैदर की आगे ऐसी के कई मुनाफिक भी चल रहे हैं, हबूब से हैदर की आगे ऐसी के कई मुनाफिक भी चल रहे हैं।
जिक्र में हलाल ज़्यादा बोलता है, क्योंकि अली की वलायत बाप की वरासत से नहीं मिलती, माँ की शराफत से मिलती। इनके घर पर आके अपने मकसद नहीं बताया। भाईजान, जब इब्राहिम नबी को आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा मुंह में पानी लेके उस आग के ऊपर जा रहा था। आगे परिंदों ने रास्ता रोक रखा, किधर जा रहा है? वो कहने लगा जो सामने आग लगी है उस आग को बुझाने जा रहा है। कहने लगा मीलों में लगी हुई आग है, सालों में की हुई कट्ठी लकड़ियां हैं, तू कैसे बचाए? कहने लगा पता मुझे भी है, पूछेगी नहीं, लेकिन जाना मेरे फिर भी आपके ऊपर है, लेकिन जाना मेरे फिर भी आपके ऊपर है। उस परिंदे ने हमारा अकीदा मजबूत कर दिया। वो कहने लगा एक पानी का कतरा आग में फेंक के अल्लाह को तो गवाह बना लूंगा। मेरा ताल्लुक इब्राहिम से ज्यादा मरूदियों से नहीं था, मेरा ताल्लुक इब्राहिम से ज्यादा मरूदियों से नहीं था। आप थोड़ी देर के लिए मजलिस हुसैन में आए हैं, आपके दाएं आने वाला फरिश्ता लिखने में मजबूर हो जाएगा इनका ताल्लुक हुसैन के साथ है, शहीदियत के साथ। सलामत रहे। बस ड्यूटी मेरी हो गई। क्या इससे बड़े मुसाहिब होते हैं कि 4 साल की बच्ची अपने बाबा के कातिल की मिन्नतें कर करके कहती है ना मार, मेरा प्यासा बाबा है, और ना मार, मेरी दादी ने चक्की पीस पीस के पाला है। पढ़ू जुमला 36 शहर, 72 बाजार, 288 बोर्ड, 144 नलिये, आगे आई यजीद का दरबार। एक रस्सी है जिसमें 18 गंदमें बंधी हुई है। सबसे आगे है जनाब फिजा और मातमगर, सबसे आगे है जनाब फिजा। जनाब फिजा के पीछे जनाब कलसूम, जनाब कलसूम के पीछे जनाब ज़ैनब, और सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की सफीना। और कभी थक के बाया पाँव उठाती है और कभी दाया पाँव उठाती है। एक जुमला कहती है सज्जाद कितनी देर है, और सज्जाद मेरी तलियां जख्मी हो गई, और सज्जाद मेरी तलियों में से कि वो मेंबर पे तशरीफ ले आए। जनाब अख्तर अब्बास हाशमी, बावाज़े बुलंद बाजमात अली हक नाराए हैदरी। चूँकि 10 दिन पर रोज़ाना ये कहना पड़ता है कि थोड़ी थोड़ी से आ जाओ, क्योंकि जो पिछले बंदे थोड़े थोड़े से कि आज एक मजलिस का माहौल बना। जितने भी साहिबान बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो इमाम बाबा के पंडाल में तशरीफ ले आए। ये इबादत के दिन है और इमाम बाबा में बैठ के इबादत करें। तहकीरे गमे इश्क गवारा नहीं करते, तहकीरे गमे इश्क गवारा नहीं करते। और जीस्त की तमाम दोस्तों इस बार का आज तो गया मेरा वालों को अपनी बार का कोई बच्चे हो जरा चुप कर जाओ बेटा, कदम पीछे हटो। जड़े जड़े लोग बेऔलाद मेरा मौला सबका जनाब सज्जा था
उन्होंने बुला दे नहीं नाता। जितने लोग कर्जदार ने उन्होंने मेरे मौला पैर जो मदद फरमा दे। जिहड़े लोग मेरे घर मेरा मालिक उन्होंने आपको अपने घर दे दे। तमाम मोमिनां तमाम अमन वालियां मनन वालियां मेरा मालिक अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। जितने कदम चल के बारगाह चाहते हो उन्होंने कदमों की उन्होंने मेरा मालिक है। हर चीज़ तो बेनियाज होकर खंदा पेशानी के नाल अपने ज़हन अपन जुबानों मुअत्तर करो। बुलंद सलावत। करामत हुसैन जाफरी साहब कुरैशी साहब उन्होंने तरंडा बिछाया। जाकिर उलमा खजा लंगर जो भी है तमाम मौला ता फरमावे। इन्हों के घर से करोड़ हाल रहमत नाज़िल फरमावे। जितनिया भी परेशानियां जे कोरोना वायरस है मेरा मालिक के तो निजात दिवावे। जे साजिश है तो मेरा मौला शर तो महफूज रखे। एक बार बुलंदर सलवात पढ़ लो। नारे तकबीर। जिहड़ा खालक का नाम बुलंद है इतना बुलंद नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे हैदरी। हुसैनियत। यजीदियत। आले मोहम्मद दे दुश्मनां ते लानत। पाक शहर दा हक खावन वालियां ते लानत। बुलंद तर सलावत। इरफानियत सिखाने ज़मीन पे उतरे वरना। इस घर की तारीफ है मुश्किल कुशा का काबे च आ जाना। दीवारे काबा शक हो जाने। ये बेहतरीन छोटिया छोटिया गल्लां ने। इरफानियत सिखाने ज़मीन पे उतरे वरना। ये दिल नशी कबीला तो रहता था आसमां पर। इरफानियत सिखाने ज़मीन पे उतरे वरना। ये दिल नशी कबीला तो रहता था आसमां पर। बिन्ते असद ने काबे में आके ये कहा ये तो वही जगह है रहते थे हम जहां पर। हट जाओ हैदरी। इमकान के हाथों की शाही तो नहीं है। इमकान के हाथों की शाही तो नहीं है। ये हाथ मुनकर की तबाही तो नहीं है। और शबीर के रोजे पे है अब्बास का पंजा। ये हाथ कहीं जिल्ले इलाही तो नहीं है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी नौकर लखवारी। इमकान के हाथों की शाही तो नहीं है। ये हाथ मुनकर की तबाही तो नहीं है। और शबीर के रोजे पे है अब्बास का पंजा। ये हाथ कहीं जिल्ले इलाही तो नहीं है। मिलके बुलंद सलावत पढ़ लो। मालिक फरमाने ने साडा मोमन मुंतकिल होता है मरदा नहीं। मुंतकिल इंतकाल तो इस जहां जो दूसरे जहां। कोशिश ये करनी है कि मेरे मुश्किल कुशा का फरमाने मौला फरमाते ने कि लहर में जो मुश्किल कुशा आ गया मुझे मौत में भी मजा आ गया।
मालिक सलामत रखे। चलो बस करो, कोई नहीं खैर। चलो बिस्मिल्लाह। मालकां दा फरमान है कि अगर असी अपने मोमिन नूं मरण का नज़ारा भी खा देंगे तो जिंदा रहना पसंद कोई भी ना करे। मौला फरमाते ने मोमन की मौत है लहर च उतार आए ने उस जेड़े मंजर वेखे मंजर मैं थोड़ियां समातां दे स्तोत्र कर लगा। लहर में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। सराने पे देखा जो कुर्सी अली को, नकीरैन को भी हया आ गया। नुसहरी न था वरना कहता नजीर, लो बंदे की खातर खुदा आ गया। मालकां दा जिक्र है। कल पहला दिन सी, आज माशाअल्लाह 2 मुहर्रम है, कंडाल थोड़ा जा ज्यादा है। आज मैं भी पढ़ना ही इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म देना। मैं लश्करों के तकब्बर को तोड़ सकता हूँ। नहरे फरात तो मेरे मौला अब्बास पानी भरे, मश्क भरी, वापस उड़ना छड़िए। कौम अशकिया वाल देखे लखा का मजमा मौला के पासे लेके आते हैं। मैं लश्करों के तकब्बर को तोड़ सकता हूँ और रुखे फरात निगाहों से मोड़ सकता हूँ। क्यों? मौला फरमाते अली का लाल हूँ, मोजज़ नुमाइयों की कसम मैं आफताब से पानी निचोड़ सकता हूँ। मिलके बुलंद सलवात पढ़ लो साथ। क्योंकि मोहम्मद की रूह जरिए ये जिंदा रहनी चाहिए। जिसकी रूह मर जाए वो इत्थे भी मर जाता है, उथे भी मर जाता है। सादा खाना पीना जितनिया भी नेमत इस्तेमाल करने हैं, ये साडे रूह की गज़ा नहीं, ये है साडे जिस्म की गज़ा। हुण चलने पूछने भी रूह की गज़ा की। इंसान 4 चीज़ों का अनासर है, अग पानी मिट्टी हवा, ते खुराक भी यदि उतों ही होनी है। अग पानी मिट्टी हवा चो, क्योंकि जिस चीज़ का बंदा बने खुराक भी उतों ही मिलनी है। पूछा रूह क्या है? सवाल किया है जनाब रिसालत बाप के मौला रूह का पूछते हैं रूह क्या है? खालिक का फरमान है इन्होंने दसो कि रूह है मेरा अमर। तो जो रूह अल्लाह का अमर है तो खुराक भी तो अमर तो होनी है। कोशिश करनी है कि रूह जिंदा रहे। जिदी रूह मर जाए वो बंदा इत्थे भी मरिया तो उत्थे भी मरिया। रूह जिंदा रहे, इत्थे भी जिंदा है तो अगले जहान भी जिंदा है। मिलके सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल, ते मैं एक कसीदा शुरू करा। मौला हसन मुश्तबा का कसीदा है, थोड़ियां समातां दे सपुर्द करना है, इस्तकबाल तुसीं करना है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुसीं महसूस करोगे कि साडे सज्जे खब्बे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद तशरीफ फरमा है। एक मिलके सलवात पढ़ो पाका दे। कायनात मौला हसन तशरीफ ले
लोगों ने पूछे कौन आया है, केड़ी हस्ती का आमद है अज। बड़िया खुशियां ने, बड़िया चरागा हुई ने। इसकी वजह की है? वो वजह जी जिस हस्ती ने आना है वो ही मैं दसना है। तुस एक नारा बुलंद करो, मैं कसीदे का आगाज करा। बिस्मिल्लाह। हसन मुजतबा है वो यकीन, हसन मुजतबा है वो यकीन, हसन मुजतबा है जो नबी के लिए आईना है, हुस्न से भी जो पहले बना है वो यकीन, हसन मुजतबा है इन्ना त्वाइन कल कौसर फिसल रब्बिक वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। अबतर आखदे जिंदी औलाद ना हो। खालिक दे पासों जबरील आया है, लोगों ने शोर मौत करता ताना दिता है। खालिक दे पासों जबरील आ कहता है जेड़ा पैगाम अल्लाह दिता है मैं दसना चाहना, इन्हां लोगों को दस दे कोई अबतर मुस्तफा को ये जसारत है किसकी जुबान में, नस्ल ऐसी चली उस नबी की, अब है सादात सारे जहां में, जिस कदम से नबी बाप ठहरे, नस्ल सरवर की जो इब्तिदा है वो यकीन हसन मुजतबा। अब जाओ हैदरी, मौला सलामत रखे। मौला की शहादत तो बाद जनाब अभी दुनिया तो चले गए। साढ़े बकौल याद लगता ही उनको जो जिंदा हो गया। जो सामने कोई आते सन मोहम्मद अले बैदे मोहम्मद के चंद अफराद त्याग सन, हसन करीब आओ, हुसैन करीब आओ। अगर मूसा आया क्या कहे या मूसा इधर, या ईसा इधर। मूसा दुनिया तो गया, या ले गया, मूसा रह गया। मौला हसन, हसन इधर आओ। दुनिया तो गए तो या हसन हो गए। इसका मतलब भी मरना साढ़े लिए उन्होंने नहीं। मौला की शहादत तो बाद लोग आए ने मौला हसन मुजतबा को मौला नमाज पे पढ़ा। मालिक गए ने मस्जिद, जेड़ा मस्जिद का मंजर है वो दसना चाहना। आओ मस्जिद में चल कर तो देखो, अर्श उतरा हुआ उस तरफ है, पढ़ रहे हैं नमाज
तो सलवात शायद निजात ने बुलंद दरूद अजरे मोहरम दे आमद ने ना एक दो दिन चार ये होंगे तो मोहरम का हिस्सा है लेकिन इवें होंगे जिवें बंदा जलसा पढ़ने 4 5 6 7 8 अगों शहादत शुरू होंगे तो मेरा दिल है कि खुम्बे गदीर से जो वाक़या होया वो ना मैं क्लीयर करा खुम्बे गदीर से वो वाक़या कोट करना मैं रसूल फरमाया आखिरी हज और आखिरी हज की वजह गल होंगे आखिरी हज किया ही इस तो कोई ये ना आखे किहड़े हज के ऐलान से किहड़े हज के ऐलान ओके इस करके एक हज किया सारे हाजियां नमाजियां इकट्ठिया करके सारे सहाबा कराम इकट्ठे ने साबियों भी आते जिन्होंने रसूल देखा हो लेकिन ईमान की नज़र ना है अबू जेल भी जिंदा सी वो भी आता मैं देखना साबी लेकिन वो ईमान की नज़र ना नहीं सी देता जादूगर की नज़र ना देता सी तौबा खुम्बे गदीर का जोड़ा सिस्टम है वो दसना चाहना रसूल ऐलान किया है ऐलान केड़ा है तवज्जो चाहना बड़ी मेहरबानी वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया हथ चौला है नारी आया पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो ऐलान केड़ा कीता दसना चाहना पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया फलाने का मिंबर बनाया एक शख्स आया मौला छावे ना मिंबर बना ली मौला प्रबंधन नहीं छावे कई बंदे सौ जाते हैं बता के भी मैं सत्या सुता सा जी तेन पता नहीं लगा केड़ा ही मौला प्रबंधन ने पग्गा भी लाओ कोई बंदा है ना के पग के पेज थले सुनिया नहीं गया पहाड़ों के दरम्यान मैंबर बने परेशानियां भी बेबहा कोई चाह वाली दुकान ने जिथे बह के चाह पी लेना कुछ भी नहीं उत्थे खाली पेट उन्होंने ऐलान सुनाया रसूल फरमाते ने वेला गदीर दा आया पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो वेला खुम्बे गदीर दा पाक नबी ऐलान सुनाया गल सुन लो मेरा वीर गुप्त मौला मेरे बाल न पड़ा लालो सिरा उत्ते जेड़ियां ने पक्का रखियां वेला खुम्बे मौला सलामत रखे आ गया वक्त नबूवत की अग उठी कई पग्गा लहाइया कई नहीं लहाइया जनाब अमीर को बुलाया आए ने मिंबर ते हाथ बुलंद करके जेड़ी रसूल गल की है वो थानू हुण दसनी
जनाब अमीर दी होर केड़ी शान है सरकार फरमाया है ओदे पासे वेख के आंदे ने कुल ईमान अली मेरी जुबान अली कदे मेरी सुन लो काबे से आने वाला बुतन ढाने वाला मान लो कुल ईमान अली मेरी जुबान अली कदे मेरी सुन लो काबे से आने वाला बुतन ढाने वाला मान लो पाक पीने हाथों के मौला जी निशान के ताके आके दिला दिया जिन सब मेरी जान थिया बेला घूमे गदीला होर शान पूछिए होर दसाओ सरकार फरमाते ने मरो इन्नियां काफी नहीं जिन्नियां दाछड़ियां होर केड़ी शान है दशना है चन्नावा मौला फरमाते ने गाड़े अलम अली रखे बरम अली आया सदा सिगैर मरहम वाले आके बचा ले आजी नबी हैदर गाड़े अलम अली रखे बरम अली आया सदा सिगैर मरहम वाले आके बचा ले आजी नबी हैदर एदा मार जावे खाली एवें तेरे दिन चली शेर ते जिद्दां दियां भैन लुटियां वेला घुमे या अल्लाह पढ़ो सलवात साईं निजात दे मैं कोशिश करांगा कि अगली लाइन जी वो समझा जावा जे तुहाडे इंशाअल्लाह समझ को आ जाएगी तो फिर तो कमाल जे ना आए तो फिर मेरी मुजाकरी का कोई भी वजह कि मालका का जिक्र जेडे दिला रखने वाले बंदे ने अली दी दिला रखते हैं विलाय अली रखने वाला बंदा तो इंशाअल्लाह उसकी हाँ ठर जाएगी क्योंकि वो सामने अगर मौला मीर का नाच आ गई है ना जिमें एक बटन ऑन करो हीटर भी चल पैदा है AC भी चल पैदा है इसी तरह मालका का ना है मौला अली अमीर का नाम लो तो सामने चाहो जेड़ा ते मलाई है हलाली है मौला की बिला रखता वो दिल के हीटर चलता नहीं वो दिल च AC चलता है तो जेड़ा दूसरा होंदा वो दिल च हीटर चल पैदा फटाफट इस करके इंशाअल्लाह कसीदे का लुत्फ लवोगे है जिसकी बाप की वाजिब बिला नमाज में है जिसके बाप की वाजिब जौहर अली दी बिलाल बैठे हो की वाजिब बिला नमाज में है जिसके बाप की वाजिब बिला नमाज में है जिसके बाप की वाजिब बिला नमाज में है जिसके बाप की वाजिब बिला नमाज में है जेड़े जेड़े बंदे नमाजी साढ़े सामने बैठे उन्होंने एक गोल जी मिट्टी मिट्टी होंगी ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਨੇ सैदेगा खाके सिफा होने दी तो समझ आएगी इंशाअल्लाह है जिसके बाद और तवज्जो रखनी है बिला नमाज में है जिसके बाद की वाजिब बिला नमाज में है जिसके पाँव की खाके सिफा नमाज में है जिसके बाप के
जिसके पाँव की खाके शिफा नमाज में है, जिसके आगे यजीद ने बड़ा बड़ा ऐलान किया, मैं जित गया, मैं जित गया। लगा तू हार गया है। हारिया क्यों है? मौला फरमाते ऐसे जित गए हैं। क्या किमें पता लगेगा, किस तरह पता लगेगा? मौला दसे आदर दसा अजान दे के तू बड़ी फैसला कर ले, अजान दे के तू बड़ी फैसला कर दे, अजान दे के तू बड़ी फैसला कर दे। अगर अली है तो समझो खुदा नमाज में है। हक अली, हक अली, हक अली, हक। आदिन नसामा अजान दे के तू बड़ी फैसला कर दे, अजान दे के तू बड़ी फैसला कर दे, अजान दे के तू बड़ी फैसला कर दे। अगर अली है तो समझो खुदा नमाज में है। नमाज सदा टाइम होया है। जनाब पाक सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि बीबी चोले सी रही है। जनाब फिजा तशरीफ ले आए, पूछे मुर्शद अली नमाज का टाइम हो गया है, टाइम गुजरता जा रहा है, तुसी नमाज नहीं अदा करनी, नमाज पढ़नी नहीं। पाक सैयदा जो जवाब देता है, बीबी भी और पास लेके जावे फिजा नो आखिया है, केड़ी गल कीती है? मैं अपने लाल के कोले हुसी रही बेला, मैं अपने लाल के कोले हुसी रही बेला, मैं अपने लाल के कोले हुसी रही बेला। तू ये समझ के तेरी सही अता नमाज में है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हैदरी अफसो हैदरी। बीबी जेड़ी गल कीती है, मैं अपने लाल के कोले हुसी रही बेला, मैं अपने लाल के कोले हुसी रही बेला, मैं अपने लाल के कोले हुसी रही बेला। तू ये समझ के तेरी सही अता नमाज में है। नमाजी सजदे पुश्त ते आन के मौला हुसैन रह गए। अच्छा बैठे जिधर रसूल खुदा का शेर है उधर नहीं मुंह कीता। नमाजियां ने पासे मुंह कर लिया। सजदे च बैन जेड़ा सिर चुकदा हुसैन फिर जेड़ा सिर चुकदा हुसैन बैठन फिर वो आते परेशान हो गए भी यार सजदा इतना ही नहीं हो गया। जेड़े लोग पीछे सोचते पे सन ना उन्होंने नमाज रही
क्योंकि जिन्हों वेख के नमाज होनी है पुछते रसूल दे है। वेखे हुसैन नू जेड़ी गल कीती है ये पुश्त पर भी है मेरी नमाज कायम रहे, ये पुश्त पर भी है मेरी नमाज तवज्जो मेरे हुसैन का ये मोजज़ा नमाज में है। मिलके पढ़ो सलवात। अपने हिस्से का फजाइल आओ रल के पुरसा दे लगे। साढ़े रूमन के दिन ने आधा प्यार छावी रजब नू 28 रजब नू ते कीती भैन दे नाल सदा ते मेरा वीरन ना घबराए ओ जे अकबर दित्या ओ दीन ना बचया दसमां दी पाक पाक रदा रदा या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व
आजिल फरजा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल-आलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला फ़ुत्ताहियात वल इकराम व अला मन अरसलहु शाहिदुन व मुबश्शिरun व नज़ीरा व दाइलल्लाहि बिइज़्निही वस्सिराजुन मुनीरा। साहिब क़मर हुसैन वली फ़िद्दरैन इमाम अल-क़िबलतैन शम्सुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अहले बैतिही तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुज़लमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना बआवाज़ि बुलंद तरसा। आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह फ़ातिर से तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। चूँकि हम लोग अरबी नहीं अजमी हैं, तो इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि कुरान मजीद की जिस सूरह की तिलावत की जाए उसका तर्जुमा किया जाए, ताकि लोगों तक बराह रास्त बात पहुँच सके, लोगों को पता चल सके कि हमारा परवरदिगार हमसे कहना है। अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम नेमत से मुसलमानों का नवाजा। कुरान है हिदायत, कुरान हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है। कुरान के बारे में हुक्म है इक़रा, पढ़। पढ़ने का मतलब है समझ, समझ के पढ़, क्योंकि कुरान तिलावतों के लिए नहीं, हिदायतों के लिए नाज़िल। कुरान हिदायतों के लिए नाज़िल हुआ है। कुरान हिदायत उस वक्त करेगा जब वारिसे कुरान से पूछा जाएगा। कुरान उस वक्त हिदायत करेगा जब वारिसे कुरान से पूछा जाएगा। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह फातिर में इरशाद फरमा दिया, सुम्मा अरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने इस किताब के वारिस कुछ मुस्तफ़ा बंदों को बनाया। थोड़ा थोड़ा सा करीब आए, मजलिस का माहौल बनाए ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी हो। गुजारिश है कि सारे आगे आ जाएं। किबला के आने तक मैं अपनी हाजिरी कंप्लीट करूंगा। गुजारिश है कि सारे आ जाएं। ए हबीब, हमने इस किताब कुरान के वारिस कुछ मुस्तफ़ा बंदों को बनाया। कुरान की इस बात से दो बातें वाज़ेह होती हैं। पहली बात ये कि कुरान लावारिस नहीं। दूसरी बात कि अल्लाह ने कुरान में इस्तफ़ाइयत का लफ्ज़ जमा में इस्तेमाल करके बता दिया कि ए दुनिया वालों, मुस्तफ़ा के बाद कुछ ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा जैसे हैं। जो मुस्तफ़ा जैसे हैं। कुरान जैसी कोई किताब नहीं। कुरान कलाम इलाही है, इस जैसी कोई किताब नहीं। चाहे वो बादे किताबुल बारी सही बुखारी ही क्यों नहीं, चाहे वो इब्न माजा ही क्यों ना हो, चाहे वो सनद नसाई क्यों ना हो, चाहे वो हमारी किताब असूल काफ़ी ही क्यों ना हो, मल्ला यादुल फकीह क्यों ना हो, जितने बड़े मर्ज़ी मौलवी मुज्तहिद ने लिखी हो, कुरान के मुकाबले में वो कम है। कुरान जैसी कोई किताब नहीं। तो जब कुरान जैसी कोई किताब नहीं, तो वारिसे कुरान किसी आम इंसान जैसा कैसे? वारिसे कुरान ऐसा ही होना चाहिए जैसे ही कुरान बेऐब किताब है।
क्योंकि कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म जो है वो मासूम होता है और मासूम इल्म के लिए वारिस का होना मासूम लाज़मी शर्त है। अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। किबला छोड़े मेरी तरफ तवज्जो रखें। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कोई शक नहीं है इस किताब में मगर ये हिदायत करती है मुत्तकीन को, हिदायत करती है मुत्तकीन को। और अली है इमामुल मुत्तकीन। अली को छोड़ जाए कुरान उसे हिदायत नहीं करता। जो कुरान को छोड़ जाए फिर कुरान उसे हिदायत नहीं करता। और अगर कोई समझे कि वारिस कुरान आम इंसानों जैसा ही होता है, अगर कुरान हर इंसान को समझ आने लगे तो सारे कहें हमें कुरान काफी है। इसलिए अल्लाह ने वारिस कुरान का होना लाजमी करार दिया। ये कायनात की तमाम मखलूकात उस परवरदिगार ने बनाई जो आलमीन का रब है। उसने चांद को बनाया। परवरदिगार ने कोई ऐसी चीज नहीं खलक की जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो। अल्लाह ने चांद को खलक किया, इसका भी कोई ना कोई मकसद है। ये करता क्या? चांद करता क्या है? मौसमात की तब्दीली को चांद कहते हैं। दरियाओं में लहरें पैदा होती हैं तो चांद की वजह से, फलों में मिठास पैदा होती है तो चांद की वजह से। चांद ना हो तो दुनिया का सोलर सिस्टम खराब हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। चांद के इतने बड़े कारनामे हैं। अल्लाह कह रहा है हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और वारिस कुरान मासूम होता है तो वारिस मासूम मुस्तफा ऐसा ही होना चाहिए कि वो चांद को इशारा करे और चांद कदमों में आके गिर जाए। या अल्लाह, सलाम पढ़िएगा। मुस्तफा का इख्तियार इतना होना चाहिए कि वो चांद को इशारा करे तो चांद दो टुकड़े होकर जमीन पे आ जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या रखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगारा मुझे मुल्क अज़ीम अता फरमा, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना अता हुआ हो। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को मुल्क अता किया जिसमें जिन्नात पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, बादलों पर हुकूमत। इतना बड़ा नबी चुना हुआ है ना, मुस्तफा का लफ्ज़ी मतलब है चुना हुआ। अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए 14 को चुन लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम परवरदिगार ऐसा मुल्क अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ना आता हुआ। अल्लाह ने आलमीन की हुकूमत दे दी। हजरत सुलेमान अपना महल तमीर करवा रहे हैं। सत्तर शयातीन और जिन्नात मिस्त्री और मजदूर का काम कर रहे हैं। कसर तमीर हो रहा है, सुलेमान देख रहा है। हजरत सुलेमान देख रहे हैं कसर तमीर हो रहा है, जिन्नात काम कर रहे हैं, सत्तर शयातीन मजदूरी कर रहे हैं। सुलेमान का कसर तमीर हो रहा है। अल्लाह का नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने कसर की निगरानी कर रहा है, देख रहा है कि मेरी उम्मत, मेरी
मुझे कहीं जाने की किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे दाऊद हो, कोई नबी हो, मुझे किसी के पास जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। बस एक दरवाजा है जहां इजाजत लेके जाता हूं। कसर तमीर होता है वो नौजवान हजरत सलमान के सामने आके कहता है मैं इजराइल हूं, मैं इजराइल हूं और खुदा का हुक्म है कि सुलेमान की रूह को कब्ज करो। मैं इजराइल हूं और खुदा का हुक्म यह है कि तुम्हारी कब्ज कर ली जाए रूह। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे परवरदिगार का हुक्म है, मैं उसकी इताअत करता हूं, लेकिन चंद लम्हों में मुझे मोहलत दे दो कि मैं अपने तख्त पे बैठूं, तुम मेरी जान कब्ज कर लो, तुम मेरी रूह कब्ज कर लो। फरिश्ता कहता है कि नहीं, मैंने आज तक किसी को इतना वक्त दिया ही नहीं, मेरे कागजों में किसी के लिए राय नहीं। खुदा का हुक्म है जिस हाल में है उसी हाल में रूह को कब्ज कर ले, मैं इसी वक्त तुम्हारी रूह को कब्ज कर लूंगा। इतनी बात करनी थी कि इजराइल ने हजरत सुलेमान की रूह कब्ज कर ली। और कुरान का वाकया है कि रूह कब्ज करने के बाद पूरा एक साल हजरत सुलेमान मुर्दा हालत में खड़े रहे। बात मुश्किल है तो इसलिए आप मेरे साथ नहीं बोल रहे, आप बोलेंगे तो मैं भी आसान करके अब तक पहुंचाता जाऊंगा। एक साल गुजर गया, रूह कब्ज है, हजरत सुलेमान उसी हालत में असा के ऊपर घोड़ी रखे हुए खड़े हैं। जिन्नात देख रहे हैं कि हमारा सुलेमान नबी खड़ा है, जिंदा है, निगरानी कर रहा है। मैं पूछता हूँ उन शयातीन, सरकश शयातीन से, उन जिन्नात से कि तुम्हें जरा भी शऊर नहीं आया कि सुलेमान की तो रूह कब्ज हो चुकी है, सुलेमान की तो रूह कब्ज हो चुकी है। वो कहते हैं हमें कैसे पता चलता कि सुलेमान की रूह कब्ज हो चुकी है? ये ना तो कुछ खाता, ना पीता, ना सोता, ना किसी कज़ाए हाजत के लिए जाता। पता है क्यों उन्हें ना पता चल सका? क्योंकि वो मासूम की मारिफत रखते थे कि मासूम ऐसा नहीं होता जिसे खाने की जरूरत हो, पीने की जरूरत हो, कज़ाए हाजत की जरूरत हो। जिन्नात जानते थे कि मासूम में ऐसी काम नहीं होते। तो आज 14वीं सदी का मुल्ला कहता है कि रसूल हम जैसा, रसूल हम जैसा। सुलेमान की असलियत क्या है? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तेरी जमीन अक़दस पे पसीना आया, मैंने किसी के कतरे के सदके यूसुफ को बना लिया, किसी कतरे के सदके इब्राहिम को बना लिया, किसी कतरे के सदके इस्माइल को बना लिया, किसी कतरे के सदके ईसा और मूसा जैसे नबी बना दिए। ऐ फरिश्तों सुन लो, अल्लाह के महबूब के माथे पे जो पसीना है उससे सुलेमान अबू ज़र जैसे बनते हैं जो खुदा के रसूल के पसीने की मार्फत नहीं रखते। बस किबला साहब आ गए तो मैं उनके आने पे ही अपनी नौकरी का तमाम करूँ। बस हो गई ड्यूटी। अब 2 जुमले तबारकुल मुसाहिब के दरूद पढ़िएगा। बस अज़ादारो, बड़ा प्यार था ज़ैनब आलिया को हुसैन से। तारीख लिखती है कि बीबी ज़ैनब आलिया की ज़िंदगी में कोई 3 दिन इकट्ठे ऐसे न थे कि जब हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करती। बड़ा प्यार था ज़ैनब आलिया को हुसैन से। हुसैन ने करबला में 1.25 लाख अंबिया की मेहनत को बचाया, हुसैन की मेहनत को बचा के ले आई है अली की बेटी। किबला अज़हर हसन ज़ैदी
कि क़िबला नबियों पे भी बड़े जुल्म हुए। किसी नबी को खंजरों से काटा गया, किसी को आलों से चीरा गया, किसी को पत्थरों में पीसा गया, लेकिन किसी नबी का मातम नहीं होता, किसी नबी की मजलिस नहीं होती। हुसैन की क्यों होती है? ज़ैदी साहब रो के कहते हैं इसलिए कि हुसैन की बहन ज़ैनब थी, किसी नबी की बहन ज़ैनब जैसी नहीं, किसी नबी की ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी जो रो रो के शाम के बाजारों में कहती रही, ऐ औरतों, अगर कोई मुझे पत्थर न मार सकी हो तो आओ, ज़ैनब का सर हाजिर है, लेकिन इतना याद रखना मेरा हुसैन नमाजी था, बागी नहीं था। हमने कबीर साहब से गुजारिश करूँगा तो वो आए फ़ज़ाइल आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाएं। मजलिस की मकबूलियत के लिए एक दफ़ा बुलंद तरीन सलावत। बाद में सरदार के ज़हूर में ताज़ीम के लिए एक दफ़ा बुलंद तरीन सलावत। एक दफ़ा आँखें बंद करके हक़ जनाब सैयदा ज़हरा समझ कर बुलंद आवाज़ में सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिवलायतिही व शरहा सदूरना बिमारिफ़तिल वली व मलअल क़ुलूबना बिज़िक्रिल आली और अबका आयुनना फ़ी गम्मिल अली। अस्सलातु वस्सलामु अलल नबी वल अली व ज़ौजतिल अली व बिनातिल अली व औलादिल अली व निसारिल अली व शिय्यतिल अली। अम्मा बाद फ़क़द काला इलाहुल अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। दरूद बा जमात पढ़िएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मवालियान हैदर करार, अज़ादार सैयदुल शुहदा आले मोहम्मद का करीम खालिद मेरी और आपके इस अज़ीम इबादत को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जिस हुस्ने सरीरत से
इस पाक बारगाह की अंजुमन में कुरैशी बरादरान ने जिस हुस्न सरीरत से नबी ज़ादे की सफ़े मातू बिछाई है, मौला इन सब को इनकी नीयत के मुताबिक अजर अता फरमाए। करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ है, हमारे वारिस, हमारे मालिक, शहंशाह मुअज़्ज़म रब्बुल अर्ज़ खलीफतुर रहमान बक़ियतुल्लाह कलमतुल्लाह लिसानुल्लाह वजहुल्लाह आयतुल्लाह ज़माने के इमाम का ज़ुहूर जल्द। इन दुआओं की मुस्तजाबी के लिए एक दफ़ा बुलंद तरीन सलावत। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 115 मैंने आपके सामने तलावत की। इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। तर्जमा अगर आपने समाअत कर लिया तो आगे वाली मंजिलें आसान हो जाएगी। जो मैं कहना चाहता हूँ शायद होगा समझा सकूँ। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। अल्लाह कहता मेरा हबीब, जिन्होंने पहले आप पे जुल्म किए फिर तेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उन मुसलमानों से कह दे मशरक़ भी मेरा है, मग़रिब भी मेरा है। ज़िक्र अली करना इबादत है, सवाब नहीं। मजलिस हुसैन में आके इलामा इकबाल वाला पोज बनाकर बैठ जाना ये बात नहीं होती। जो बंदा मजलिस में आ गया है वो अली के जिक्र से अपनी ज़ुबान को जीनत दे, क्योंकि नबियों के सुल्तान का फरमान है, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। जीनत दो अपनी मजलिसों को मेरे भाई अली के नाम से। इन नए मुसलमानों से कहते हैं मशरक़ भी मेरा है, मग़रिब भी मेरा है। मुझे सिमतों में तलाश न करना। फ़ाइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तुम जिधर भी रुख करोगे मैं नजर नहीं आऊंगा, मगर मेरा चेहरा नजर आएगा। मौला तुम्हें सलामत रखे। तुम जिधर भी रुख करोगे मैं नजर नहीं आऊंगा, मेरा चेहरा नजर आएगा। अल्लाह का चेहरा। पहला जुमला इख्तियार अली पे, आप पे भरोसा करते हुए मिंबर रसूल से हदिया करना चाहता हूं। मेरा इमाम अली ज़ैनुल वाहिदीन, ज़ैनुल मुजाहिदीन, खैरुल मुरसलीन, खैरुल मोमिनीन, बाबे हिद्दा, फर्जंद हज़रत इमरान, जब भी अपने घर से निकलते मक्के और मदीने की गलियों में जाते, जो भी मेरे मौला को देखता था वो देखता ही अली के चेहरे को कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय 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 हाय।
ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? हर नबी का वजीफा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हर नबी का वजीफा। जो नबी भी आया उसने आते ही तबलीग की है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इससे भी ज्यादा चुप कर जाए, हकीकत यही है। आदम आए यही समझाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह आया यही समझाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम आया यही समझाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा, ईसा, हर नबी यही समझाने के लिए यही तबलीग करते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई 900 साल, कोई 300 साल, कोई 500 साल, कोई 700 साल यही तबलीग करता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कुल नबी, नबियों की ताकत मिलकर कायनात को तबलीग करती रही ला इलाहा है, वो अली का चेहरा देखे होगे। चमन चमन कली कली हरी 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 नगर नगर कली कली हरी 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 मुझे यकीन है अली का नाम सबको ही आता है, बेशक अपनी मर्जी से बोलिए, मगर एक फरमान सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह। मजलिस हुसैन, मदरसा हुसैन, वाह वाह वाह, यहाँ से हमें तरबियत मिलती है। बेशक एक बंदा बोले मगर बोले तोल कर, जिसे समझ ना आए बेशक चुप रहे। हम आदल इमाम के मानने वाले, इंसाफ करना, अदल करना हर मोमन पे हक है। मैदान माशर होगा, मैं अली बताने लगा हूं कितना जरूरी है। मैदान माशर होगा, एक टोला लाया जाएगा जो अली अली करता हुआ आएगा। मैदान माशर नफ्सा नफ्सी का आलम, प्यास का गलबा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। मुरीद के हाथ में जूता होगा, मुर्शद आगे आगे, मुरीद पीछे पीछे। हालत ये होगी, अभी चुप रहे, अगर हथेली पे आके फेफड़ा अली अली ना करे, गदीर को भीख मांगने का फायदा ही कोई नहीं है। अजीब मंजर होगा, मुरीद के हाथ में जूता होगा, मुर्शद आगे आगे होगा, मुरीद पीछे पीछे होगा, और कहता यही होगा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। इस सवाल
करता हुआ हाय मेरे करार उठेंगे मसले बनाए से। एक कुर्सी है ना यार, बुखारी जी भी लिखे है, एक कुर्सी है भाई कहते ने उधर अल्लाह बैठेगा। मैं क्या उन्हें इधर तक पक्का रही जेड़ा भी माशर दे रोज बैठा या नजर आवे ना उन्हें अल्लाह मनना पड़ेगा। क्या हाल है? एक टोला आएगा बदाने माशर अली 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 मेरे मालिक मुझे इतनी ताकत अदा कर, हजवेरी टाउन का मजमा अली अली नाम ही करे तो मेरे फेफड़ों में इतनी ताकत दे, मैं इस मिंबर से अली अली करूं, अली अली करता रहेगा। उठेगा जलाल के आलम में अब्बास का बाबा। हाय हाय क्या कहने जियो, उठेगा जलाल के आलम में खासी का बाबा। कहेगा जबरील उठाए में से एक बंदे को और फेंक इसे जहन्नम में। हाय हाय जबरील कहता है मौला ये तो अली अली कर रहे हैं, कैसी तो कहा है उठाए से और फेंक जहन्नम में, ताकि पता चले आर्टिफिशियल है या पक्का अली वाला है। आखिरी बंदे तक मैं चेहरों पे लिखा हुआ शजरा पढ़ूंगा, बड़ी वजो उठा और इसे फेंक जहन्नम में। खुदा की कसम मुझे इज्जत हादर की कसम है, इस बाग मिंबर की कसम है, चादर सैयदा की कसम है, मुझे कसमें खाने का शौक नहीं है। कसमें इसलिए खा रहा हूं ताकि अहले जवानी टाउन का गैरतमंद गयूर मजमा मोमन शिया सुन्नी मुझ पे यकीन कर जाए। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। वो बंदे को फरिश्ते आगे बढ़ेंगे तो फरिश्ते आगे बढ़ेंगे। एक अली 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 करने वाले को उठाएंगे, पांव से उठाएंगे, हाथों से फड़ के बाजों से पकड़कर उठाएंगे, झूला झूलाकर झूला झूलाकर झूला झूलाकर यूं फेंकेंगे जहन्नम की तरफ। उसको लगेगा ना झटका, आपको तो उसकी आदत थी अली अली करना, सोते हुए अली, उठते हुए अली, खाते हुए अली, पीते हुए अली, अपनों के सामने, बेगानों के सामने, दुश्मन के सामने, मस्जिद में, मिंबर में, मेहराब में, दुश्मन के सामने अली अली करने की। जब उसे फेंका ना उसे लगा झटका, उसके मुंह से निकला या अली, आवाज़ कुदरत आई और मेरे मलाइका इसे जल्दी से पकड़ ले, अगर ये जहन्नम में चला गया सारी बुझा के रख देगा। जी हाँ। सलामत रहे मरो बोल दो इतना बोल दो आया जी यार। अली है कि माँ में अली एक कसूल है, अली है कि माँ में अली एक कसूल है, अली नाल कहंदा तकाबुल फजूल है। और झलिया अली दे सिवा कहंदी दुनिया दे अंदर ना ज़ौजा बतूल है ना सारा। मैं शजरों पे अली अली लिखूंगा, है किसे जहन्नम में पता तो चले ना अली वाला है आर्टिफिशियल ये इल्मी गश्त है। ऐसे ही हम पे इतराज जी अली को बढ़ा देते, अली को नबी से ज्यादा मानते। मैंने कहा नहीं भाई हम काहे नहीं मानते, हम अली को नहीं बढ़ाते, मुस्तफा खुद बढ़ाता है। हाय 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 भाई हमने तो आप पे जिम्मेदारी छोड़ी हुई, बड़े भाई का रुतबा जो
बाप जितना होता है। बाप के बाद बड़ा भाई ही बाप की दस्तार का वारिस होता है। हमने अपने बड़े भाइयों से कहा मुस्तफा का जिक्र तुम करो, आए हाय मुर्तजा का जिक्र हम करते हैं। अब अपने अपने मुकद्दर की बात है। मुर्तजा तुमने सुना हमसे, मुस्तफा सुना अपनों से। आए हाय हाय बस यहीं पे झगड़ा हो गया, क्योंकि हमने फजाइल इतने बड़े अली के कि आपको पढ़ता हुआ नजर आया, आपने मुस्तफा को घटाया इतना, आए हाय घटाया इतना। और बाबा पाक मिंबर है, इस मिंबर पे खड़े होकर खदीरी चैलेंज करने लगा है। मेरी कौम को मुझ पे इतना अतमाद है कि उन्होंने मेरे हवाले स्पीकर किया हुआ है, लाउड स्पीकर किया हुआ है, मैं किया हुआ है। जो कहना है मिंबर पे आके कह, जो कहना है स्पीकर पे आके कह, जो कहना है मैक पे आके कह। और रब्बे काबा की कसम, इज्जत हैदर की कसम, सैयदा की कसम, हम अली को नहीं बढ़ाते, मुस्तफा बैठाता है। कभी कंधों पे बैठा के, कभी हाथ उठा के। अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, नारे हैदरी, या सुभान अल्लाह। हम नहीं बढ़ाते, मुस्तफा नहीं बढ़ना था, लहमोगे हमें नहीं पढ़ना था। जिस तरह हमें पढ़ना आता है तुम्हें सुनना नहीं आता। हाय 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 जैसे हाँ इसी बार का हजमेरी टाउन में आ जा, ये मेरी कौम का सबसे छोटा बच्चा है, इसे मनवा ले कि मुस्तफा छोटा है। कुछ कहना चाहता हूँ मेरा भाई, मेरी कौम का सबसे छोटा बच्चा तुझे मिल जाएगा तो इससे साबित करवा ले कि मोहम्मद अली से बड़ा है। आए बंदा वो मेरी कौम के बच्चे को कोई बेटा बड़ी बोल, बेटा एक कहानी सुनाऊं तुझे, जी चाचा जी सुनाओ, बड़ी बोल। बेटा एक दफा का जिक्र है, दो भाई थे, वो घर से निकले। जब निकले तो ऐसे लग रहा था जैसे तौहीद चल रही है। अकीदा पढ़ने लगा हूँ, हर बंदे से उम्मीद नहीं है मुझे दाद की। दो भाई ऐसे चले जैसे तौहीद चलती है। दोनों भाई के चेहरे ऐसे थे जैसे अल्लाह के चेहरे हैं। दोनों चलते चलते एक दरिया पे आए, नमाज का वक्त हो गया। दोनों भाई वहां पे रुके, दरिया के किनारे दोनों भाई नमाज पढ़ने के लिए रुके थे। वो कहते बच्चा कहता उनका नाम क्या था? कहता एक का नाम मोहम्मद था, दूसरे का नाम अली था। एक का नाम मोहम्मद था, दूसरे का नाम अली था। हर हलाली पे वाजिब है, जिसे मेरे जुमले की समझ आए उस पे बोलना वाजिब है। दाद जाकर को नहीं होती, जिक्र की होती है। जो बंदा घर से सोच के आया है कि आज जाकर के साथ नहीं बोलना, उसका अपना मुकद्दर खदीरी का अपना नसीब है। एक मोहम्मद है, एक अली है, एक मोहम्मद है, एक अली है। कहता बेटा नमाज का टाइम था, अली आगे खड़े हो गए, मोहम्मद पीछे हो गए। अली आगे खड़े हो गए, मोहम्मद पीछे हो गए। वो बच्चा देख के कहता चाचा जी आप भी झूठे हैं। हाय हाय आप भी झूठे हैं, आपकी कहानी भी झूठी। इसलिए कि अली हमारा इमाम है, मोहम्मद का इमाम नहीं है। हमारा इमाम है वजहुल्लाह अली। तेरे इमाम से पूछा गया मौला वजहुल्लाह के मायने क्या है, तफसीर क्या है वजहुल्लाह? मासूम ने फरमाया जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए उसे वजहुल्लाह कहते हैं। अल्लाह के चेहरे वाला, अल्लाह के चेहरे वाला।
यही वजह थी कि लोग अली के बारे में गुल्ब में मुब्तला, हालांकि वो गुल्ब है नहीं, बंदे समझते हैं कि गुल्ब है, क्योंकि अल्लाह अली के बगैर समझ ही नहीं आ सकता। जो बंदा अली के बगैर अल्लाह समझने जाएगा हमेशा खसारे में रहेगा, क्योंकि हर रोज 2 मरतबा हिजाबे कुदरत लहराता, हिजाबे कुदरत, और आवाज एक ही आती है, माम मिस्री। सलूनी सुना है? मिस्री शायद आप सुन रहे हैं, सलूनी सुना हुआ? उसी के वजन में है माम मिस्री। ये कौन कहता है? अल्लाह। कभी वो कसमें खाता है, अल्लाह जाने किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए खाता है। माम मिस्री, माम मिस्री, माम मिस्री। फरिश्ते सजदे में गिर जाते हैं, कहते मालिक कोई आया तेरे मुकाबले में कि तू इतने दावे करता है, हर रोज हिजाबे वादत लहराता है, आवाज एक ही आती है, माम मिस्री, माम मिस्री। आवाज है परवरदिगार है, फरिश्तों तूने मेरे चैलेंज को, तूने मेरे दावे को गौर से सुना नहीं। माम मिस्री कद खलक तो अली जन मैं चाहते कुदरत है। फरिश्तों कौन है मुझ जैसा? मैं अली का अल्लाह हूँ। हाय 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 हाय, कौन है मुझ जैसा? मैं अली का अल्लाह हूँ। यानी अल्लाह अल्लाह होकर भी अली की वजह से फख्र करता है, अली की वजह से पहचाना जाता है। खुदा की कसम, ये खानवादा अजीब है। अल्लाह अली की वजह से, अली सैयदा की वजह से, हाय 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 हाय, अल्लाह अली की वजह से, अली सैयदा की वजह से। मेरे ख्याल हदीस किसा पढ़ी नहीं, हदीस किसा सुनी नहीं, हदीस किसा में नहीं है कि जब ये चादर के नीचे आए ना, चादर के नीचे, तो फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, बारे रहा चादर के नीचे कौन है? फरमाया होम फातिमा, होम फातिमा, होम फातिमा। होम अरबी में मर्द के लिए बोला जाता है, मर्द के लिए बोला जाता है होम फातिमा, व बलूहा व बालोहा, होम फातिमा। और फरिश्तों, ये जो चादर के नीचे है ना, ये सारे फातिमा हैं। मौला तेरी बेटियों के बर्दे सलामत रखे। करबला इसलिए वाक़या हुआ कि लोग अली को नहीं पहचानते थे। मौला तेरी बेटियों के बर्दे सलामत रखे। सवाए गम हुसैन के मौला तुझे कोई गम न दे। शिया पागल नहीं है कि इसलिए रोते हैं कि हुसैन ने हिजरत की है। हिजरत तो मुस्तफा ने भी की थी, हिजरत तो अली ने भी की है। मेरे मुर्शद अली ने मदीने से कूफा हिजरत की। हिजरत हजरत मूसा ने भी की। जब सरकार मूसा ने हिजरत की ना, जब अपनी बस्ती से निकला तो आसमान की तरफ रुख किया। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के कहता, मेरे अल्लाह मुझे एक दफा वतन दिखाना जरूर है, जरूर कर यार। मेरे अल्लाह एक दफा मुझे वतन दिखाना जरूर। जब तेरे नबी ने हिजरत की,
जब मेरे आका मक्का से चले गए ना, बिल्कुल काबे के सामने खड़े होकर नबियों के सुल्तान ने यूं हाथ बुलंद किए, कहा मेरे अल्लाह मैं हिजरत कर रहा हूं, एक दफा मुझे मक्का दिखाना जरूर। अज़ादारों तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, सवाए गमे हुसैन के मौला तुझे कोई न गम दे। जब हुसैन ने हिजरत की है ना, तो जब नाने के रोजे पे हुसैन आया है ना, हुसैन ने अपने आप को नाना के रोजे पे गिरा दिया। नाना की तावीज़ कब्र तावीज़ को अपनी बाहों में लेके रो रो के कहते नाना तेरी कब्र का मुजावर जा रहा है, नाना तेरी उम्मत हुसैन को रहने नहीं देती, नाना मैं यहाँ मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। रोने वालों मक्तल की किताबों में लिखा है हुसैन रो रो के बैन कर कर के नाना से गुफ्तगू करते रहे, आखिर जलाल के आलम में उठा। गरीबे करबला एक दफा नाने की कब्र की तरफ देखा, एक दफा रो के हुसैन ने कहा नाना मैं अपना मदीना बनाने जा रहा हूँ, नाना मैं अपना मक्का बनाऊंगा, नाना तू भी वहीं पे आएगा, बाबा अली भी वहीं पे आएगा, नाना मेरी माँ ज़हरा भी वहीं पे आएगी। सैयदा का नाम आना था, मक्तल की किताबें कहती है बकियतुल्लाह में ज़लज़ला आ गया, कब्र ज़हरा तर भी कहा हुसैन अल्लाह जाने तेरा नाना कब आए, तेरा भैया कब आए, तेरा बाबा अली कब आए। हुसैन तू सवार होके जाएगा, मैं ज़हरा पैदल। बोला तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। चला गरीब करबला से कुछ फासले पे काफिला रुका, तेरा अलमा वाला गाजी हाथ बांध कर कहता मौला फरिश्त बनाई भी मैंने है, लिखी भी मैंने है, हर बीबी को सवार भी मैंने किया है, मगर मौला अजीब बात है जब मैं अब बीबियों को महमलों पर सवार कराता हूँ ना, तो मौला एक बीबी का अजाफा, एक बीबी का अजाफा है, जिसका हाथ पहलू पे है, मेरे हाथों को चूम के कहती गाजी तू चल मैं साथ चलती हूँ, गाजी तू सवार होके चल मैं पैदल चलती हूँ। तड़प गया तेरा इमाम हुसैन, रो के कहता गाजी तुझे पता नहीं है कौन है, का माला कुछ कुछ अंदाजा है, का अब्बास ये वही बीबी है जिन्हें जो तेरे लिबास सीती नहीं है। अज़ादार पहुंचे, आज के दिन 2 मुहर्रम आ गया अपनी मंजिल में। अचानक चलते चलते मुर्तजिज रुका उस मकाम पे जहां रुकना चाहिए। गरीबे ज़हरा समझ गया मेरी आखिरी आरामगाह यही है। मुख्तलिफ रवायात है कि कुछ लोगों को बुलवाया, लेकिन मैंने कभी भी ये रवायतें नहीं पढ़ी। करबला एक्सीडेंट नहीं है, ये आलमे अरवा से किया हुआ मुआहदा है। हुसैन रुका का गाजी खैमे लगा, खैमे लगे का अब्बास एक दफा कबीला बनी असद के लोगों को बुला, कबीला बनी असद के बुजुर्ग आए। फरजंद ज़हरा कहता है ये मैं जमीन खरीदना चाहता हूं, कीमत लो जमीन को। एक बुजुर्ग था, देख के कहता है यहां तो किसी नबी को सुकून नहीं मिला, जो भी नबी यहां आया है रोता हुआ चला गया, ना कोई वसील यहां सुकून से रहा, ना कोई रसूल यहां सुकून से रहा। मुसाफिर तू शक्ल से किसी रियासत का सुल्तान लगता है, तेरे साथ शहजादे हैं, मुझे लगता है तेरे साथ तेरी बहनें हैं, तेरी बेटियां हैं, यहां से चला जा। करीबे करबला देखे कहते ज्यादा बातें ना करो, कीमत लो जमीन दो, कीमत लो जमीन दो। जब मुर्शिद हुसैन ने बार बार असरार किया ना, एक
शुरू को